हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है ऑपरेशन रिसर्च पढ़ रहे थे, जो कि आपका एमएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमबीए वगैरह के भी सिलेबस है। तो उसी में आगे बढ़ते हुए हमने जो है सिंप्लेक्स मेथड देखा था और बिगेम मेथड से सिंप्लेक्स टेबल बना करके सॉल्व करना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना, एलपीपी को देखा था। अब हम लोग जो है टू फेज टेक्निक से जो है एलपीपी को सॉल्व करना देखेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जो है मेरी प्लेलिस्ट में सिंप्लेक्स मेथड की वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंप्लेक्स मेथड जो पहली वीडियो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सिंप्लेक्स मेथड का जो टेबल में रूल है सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने का, वही जो है बिगेम में, टू फेज में, सब में जो है आपका पूरा वही है ही। समझ रहे हैं? तो अगर आप जो है वो चीज़ें अच्छे से समझ के आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर समझ में आने लगी, क्योंकि टेबल वही हो जो का, बाकी आपका थोड़े से चेंज इसमें सब में जो है थोड़े थोड़े हो रहे हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करके जो मेथड था वो दो थे, उसमें था आपका बिगेम मेथड और ये जो है आपका टू फेज मेथड। तो टू फेज मेथड को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और टू फेज मेथड को हम लोग समझ करके चीज़ों को चलेंगे। समझ रहे हैं? तो टू फेज मेथड से एक बेहतर न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे और उसी के बाद जो है सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी कि टू फेज मेथड में किस तरीके से होता है। देखिए, टू फेज मेथड, इसका नाम ही है टू फेज, यानी इसमें दो फेज में दो जो है इसमें सिंप्लेक्स टेबल बनेंगे। समझ रहे हैं? तो दो सिंप्लेक्स टेबल बनेगा और फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल जो है सिंपल सिंप्लेक्स टेबल जैसे था वैसे ही बनेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय टू फेज टेक्निक। यानी ये देखिए कोई एलपीपी दी गई है, इसी को हम लोग जो है टू फेज टेक्निक से सॉल्व करना देखेंगे। क्या है? मैक्सिमम z बराबर 2x2 माइनस 5x3 सच दैट, यानी सब्जेक्ट टू कंडीशन जो है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं x1 प्लस x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 लेस देन आर इक्वल 6, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, और जहां पर x1 x2 x3 जो है 0 से बड़ा या बराबर है। समझ रहे हैं? यानी पॉजिटिव है। तो ये कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है और इसको हम लोगों को टू फेज टेक्निक से सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। उससे पहले जो है देखिए, इसको पहले सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म और कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है? तो देखिए, मैक्सिमाइजेशन में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो वो हम लोग जो है कॉन्स्टेंट्स में खाली चेंज करते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स में देखिए क्या होगा कि अगर आपकी इनइक्वलिटी जो है इस तरह से ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो यहाँ पे जो है देखिए आपका यहाँ पे स्लैक सरप्लस वेरिएबल लेना पड़ेगा। इस सरप्लस वेरिएबल निगेटिव एक क्वांटिटी होती है और स्लैक वेरिएबल जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो इस तरह की इनइक्वलिटी अगर लेस देन आर इक्वल हो तो आपका जो है इक्वेशन लेस देन आर इक्वल हो तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल लगता है और यहाँ पर जो है सरप्लस वेरिएबल लगता है। और इसमें तो आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल से ही टू फेज मेथड लगता है। तो x1 प्लस x3 देखिए यहाँ पे जो है आपका सरप्लस वेरिएबल आएगा, क्योंकि इक्वेशन ग्रेटर देन आर इक्वल दिया है, तो इसलिए सरप्लस वेरिएबल माइनस s1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और उसके बाद 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 प्लस जो है आपका स्लैक वेरिएबल आएगा, क्योंकि लेस देन आर इक्वल ऊपर देखिए दिया हुआ है लेस देन आर इक्वल 6, इसलिए यहाँ पे स्लैक वेरिएबल आएगा s2 इक्वल टू 6। और यहाँ पर देखिए x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, ये जो है जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद बाकी सारे जो भी वेरिएबल है x1 x2 x3 s1 s2 ये ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है। समझ रहे हैं? अब इसके बाद देखिए इसमें कोई वेरिएबल नहीं है और आपका जो है यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल है, तो इन दोनों जगह पे जो है हम लोग क्या करेंगे, आप एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मानेंगे। अब कहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल, कहाँ? देखिए यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल है इसलिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मानेंगे, और यहाँ पे जो है आपका कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए। तो वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल, जब हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल मानेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है x1 प्लस x3 माइनस s1, और यहाँ पे जो है एक r1 आर्टिफिशियल वेरिएबल मानेंगे इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 पहले से है, यहाँ पे देखिए स्लैक वेरिएबल लगा इज इक्वल टू 6 लिख लेंगे जैसे था वैसे ही। दूसरा कॉन्स्टेंट्स, तीसरे कॉन्स्टेंट्स में जो है देखिए आपका कोई वेरिएबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे x1 माइनस x2 प्लस 3x3 प्लस r2 जो है एक आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल मानेंगे इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा जहाँ पे सरप्लस था वहां पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल और जहाँ
कोई वेरिएबल नहीं था, वहां पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मान लेंगे हम लोग जो है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अब ये जो कॉन्स्टेंट्स में चेंज होना था वो हो गया। अब टू फेज टेक्निक में जो है आपका थोड़ा सा समराइज मैं कर दूं तो आपको एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनाएंगे उन्हीं यहां से, कहां से देखिए, ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लिया गया ना, इन आर्टिफिशियल वेरिएबल से सारी वैल्यू निकालेंगे। R1 बराबर यहां से जो भी लेफ्ट साइड भेजने के बाद वैल्यू मिलेगा, R1 बराबर जो है ये सारे नंबर अगर इधर भेज दिया जाए तो 2 प्लस S1 माइनस x3 माइनस x1 होगा। तो ये सारे R1 की वैल्यू और यहां से R2 की वैल्यू दोनों निकाल करके एक जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे हम लोग। तो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बनने के बाद और इस कॉन्स्टेंट से एक जो है सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे और उस सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व करके हम लोग जो है वहां तक लेके जाएंगे जब तक उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जीरो ना हो जाए। और जब जीरो हो जाएगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब जीरो हो जाएगा पहले फेज का ये सिंप्लेक्स टेबल होगा और जीरो होने के बाद जो लास्ट वाली आपकी टेबल होगी, लास्ट टेबल होगी, उस लास्ट टेबल से जो है आप एक नया कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करेंगे और उस कॉन्स्टेंट्स के बेस पे जो है आप फेज सेकंड का एक सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व करेंगे। फिर जाके जो वैल्यू मिलेगी वो आपका टू फेज मेथड से एलपीपी सॉल्व करने के बाद मिला ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो ये पूरे क्वेश्चन को मैंने एक कुछ लाइनों में समराइज करके आपको बोल दिया। आप ध्यान से चीजें सुने होंगे तो कुछ कुछ समझ में भी आया होगा, पीछे की वीडियो देखे होंगे तो। और आपको और बेहतर समझने के लिए ध्यान से देखते रहिए पूरे लास्ट तक वीडियो को। टू फेज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये पूछा जाता है तो लॉन्ग में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग जो है आइए देखते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट्स में किस तरह से आप शुरुआत में चेंज करेंगे समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज करना है कि न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनाएंगे ना, तो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है आपका मिनिमम W बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। मैक्सिमम Z बराबर है मिनिमम W बराबर आप ले लेंगे, कोई और वेरिएबल ले लेंगे, Z है यहाँ पे तो W ले लीजिएगा। अब यहाँ R1 प्लस R2 आर्टिफिशियल का जो आर्टिफिशियल वेरिएबल था उनका सम लेंगे। अब R1 R2 क्या है यहाँ से निकालेंगे, R1 बराबर इसको भेज करके कुछ निकालेंगे, R2 बराबर, तो देखिए R1 बराबर जब भेजेंगे आपको तो क्या मिलेगा 2 प्लस S1 माइनस x1 माइनस x3 यहाँ से मिलेगा। और यहाँ से R2 बराबर निकालेंगे तो माइनस 3x3 प्लस x2 माइनस x1 मिलेगा यहाँ से, समझ रहे हैं। अब ये वैल्यू इसमें रख लेंगे तो आपको एक नया क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आई होप आप चीज़ें ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा। अब तक हमने चीज़ें बोर्ड पर पढ़ाई थी, एक दो वीडियो ये जो है कॉपी पर दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है और इसको बोर्ड पर 2-3 फेज में करना पड़ेगा और थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो इसलिए जो है हमने मिस करने के बजाय जो कॉपी पे बता दिया। आप ध्यान से देखिए, कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, मिनिमम W बराबर जो है R1 प्लस R2 आपका नया जो बनेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको दोनों को ऐड करेंगे ना तो 2 प्लस S1 माइनस 2x1 माइनस 4x3 प्लस x2 होगा। देखिए ये थोड़ा अरेंजमेंट में गड़बड़ी हो गई है, आप एकदम यही आएगा दोनों R1 R2 को पीछे वाले ऐड करेंगे तो, पर आपको लिखना इसको ऐसे चाहिए था। देखिए लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले x1 को लिखिए, तो यहाँ माइनस 2x1 आएगा, ये अरेंज करा जाएगा तो माइनस 2x1 और उसके बाद जो है आपका आएगा प्लस x2 और उसके बाद आपका आएगा माइनस 4x3 और फिर आपका आएगा प्लस S1 और प्लस 2, समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा मिनिमम W बराबर। यहां तक की चीजें आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जो है हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए नया सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। अब जो सिंप्लेक्स टेबल बनाने का तरीका है वो तो आपको पता ही है कि एक जो है यहाँ से आप टेबल बनाइए, एक दो यहाँ से पार्ट्स के लाइन बनाइए, एक लाइन दो लाइन और यहाँ दो पार्ट्स करिए, यहाँ मिनिमम रेशियो लीजिए, यहाँ सॉल्यूशन लीजिए और यहाँ पे जो है ये इसमें जितने वेरिएबल हैं तो देखिए आपके x1 x2 x3 S1, इससे पहले आपको देखिए मिला होगा S1, यहाँ से देखिए जिस अरेंजमेंट में है उसी अरेंजमेंट में आपको लेना भी होता है, ध्यान रहे S1 R1 S2 R2 इस तरह के आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं, तो इसी अरेंजमेंट में लेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो है आप देखिए ध्यान से, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, बेसिक वेरिएबल का पहला कॉलम होता है पहले से आ रहा है, x1 x2 x3 वेरिएबल लिया गया, S1 R1 S2 R2 इस तरह से आर्टिफिशियल वेरिएबल अरेंजमेंट में लिया गया। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, मिनिमम रेशियो यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद जैसे सिंप्लेक्स टेबल आपका सॉल्व होता है वैसे ही सारी चीजें करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट ले लेंगे आप, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जब कोफिशिएंट आप यहां से लेंगे तो देखिए R1 का कोफिशिएंट यहाँ जो है ना, R1 के लिए आपको जो मिलने वाला है R1 बराबर
तो R1 बराबर जो आपको मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पीछे से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट मिलेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लास्ट में आता है R1S2R2। ये जो है आपका क्या होगा, देखिए यहाँ बेसिक वेरिएबल में हमेशा स्लैक वेरिएबल पीछे से लेते आ रहे हैं, तो ये S1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि S1 वहाँ पे सरप्लस वेरिएबल है, तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ले आता है, तो R1S2 R2 ये जो है आपके स्लैक वेरिएबल है, यहाँ बेसिक वेरिएबल में स्लैक वेरिएबल लिख लेंगे। फिर इनके इनके कोफिशिएंट्स को हम लोग जो है, इनके कोफिशिएंट्स को पीछे से अरेंज करेंगे। अब इनका कोफिशिएंट्स जब आप वहां से देखेंगे ना, तो आपको जो है मैंने दिखा देने कहीं और लिखा भी है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका, अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ से, तो R1 में जो है आपका X1 का कोफिशिएंट जो है आपका, देखिए यहाँ से ये हमारा जो बना था ना, वो था क्या, ये हमारा बना था जो है कॉन्स्टेंट्स, वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करके। तो यहाँ से x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 0 क्योंकि कुछ नहीं है, x3 का कोफिशिएंट 1, s1 का -1 और r1 का 1 मिलेगा कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट मिलते हैं, लिखना होता है यहाँ पे, देखिए तो वही कोफिशिएंट लिखा हुआ है, x1 का 1 जो लिखा हुआ है, और x2 का कुछ नहीं था तो 0, x3 का 1, s1 का -1, r1 का 1, s2 का 0 और r2 का 0, और उसके बराबर सॉल्यूशन जो है हमारा वो है 2, तो वो जो हमारा था वो आपका 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ देखिए लिखा है मैंने, यहाँ पे ये जो बना था 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 s2, ये जो है आपका s2 दूसरे वाले का है, s2 का, तो इसमें देखिए 2 1 6 1 कोफिशिएंट मिल रहा है, तो 2 1 6, और यहाँ से s1 कुछ नहीं है उसमें, तो 0 होगा, r1 भी नहीं है तो 0 होगा, s2 बस था तो वो 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे, बराबर आपको 6 वेरिएबल सॉल्यूशन है, तो देखिए 6 सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया, समझ रहे हैं। उसके बाद जो R2 आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है, R2 आर्टिफिशियल वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे यहाँ से 1 -1 3 1, तो देखिए यहाँ से 1 -1 3 और बाकी S1 नहीं है, ये भी, ये तीनों नहीं है उसमें, S1 R2 S2, तो ये 0 0 हो जाएंगे और R2 जो है 1 हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है आपका 0 मिलेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पहला इनिशियल टेबल क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन W बराबर हमें मिला है ना, हमने नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है, तो जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला है हमें, मिनिमम W बराबर R1 प्लस R2 ये मिला है, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए जब भी होगा, मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप निगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो जब ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए +2 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 आया, यहाँ आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे -1 ये चेंज होकर 4 होगा, 4, यहाँ S1 का आपका देखिए -1 हो जाएगा, -1, R2 S2 इसमें है नहीं तो ये 0 0, R2 ये सब 0, और यहाँ पे जो है आपका सॉल्यूशन जो है आपका 2 मिलेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि उसके बराबर जो है आपको 2 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आई होप पहला इनिशियल टेबल समझना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको पीछे से अगर आपने चीज़ें देखी होगी तो पूरा वही रिपीटेशन हो रहा है जो सिंप्लेक्स टेबल में हो रहा था, इसीलिए वीडियो ना लंबी हो इसलिए थोड़ी सी तेज़ बताते हैं। आप पीछे से चीज़ें देखते आ रहे होंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद का काम क्या होता है, देखिए इसके बाद का जो काम होता है ना, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो अगर ये मिनिमम है तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट देखते हैं, तो मैक्सिमम एलिमेंट 4 होगा, तो 4 आपका इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा, यानी x3 इनकमिंग हो जाएगा। उसके बाद इस वाले कॉलम से जो है सॉल्यूशन का लेते हैं रेशियो, तो जब आप रेशियो लेंगे 1 का 2 के साथ देखिए तो ये 2 होगा, तो ये 2 हो जाएगा, इसका इसके साथ लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका इसके साथ लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0/3। तो ये आपका मिनिमम मिला, और जो मिनिमम मिले, इस मिनिमम वाले रो और इस इनकमिंग वेरिएबल वाले के कॉमन में जो एलिमेंट मिले वही आपका की एलिमेंट होता है। यानी यहाँ देखिए इसके और इसके कॉमन में 3 मिल रहा है, यही आपका की एलिमेंट है, समझ रहे हैं। अब की एलिमेंट को क्या करते हैं, की एलिमेंट को बनाते हैं 1, ये होता है रूल, और की एलिमेंट को बना करके अगले टेबल में लिखते हैं। और ये जो देखिए मिनिमम वाला जो आपका की एलिमेंट वाला जो रो होता है ना, यही वाला आपका आउटगोइंग वेरिएबल होता है, यानी R2 जो है आपका बाहर हो जाएगा वेरिएबल, उसी के जगह इनकमिंग वेरिएबल यानी x3 आएगा अगले टेबल में। तो ये चीज़ें देखिए, अब फिर से वही काम अब यहाँ से जो है ना, आप
देखिए x3 यहाँ लेके आएंगे तो और बाकी सारी चीज़ें वही लिख लेंगे, R1 S2 और x3 इसके जगह आ गया, देखिए इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद जो क्या करेंगे, फिर से ध्यान से देखिए कि उसके बाद जो हमारा काम होगा वो होगा ये की एलिमेंट को 1 बनाना। तो 1 कैसे बनाएंगे, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से पूरे में डिवाइड होगा, तो यहाँ देखिए 1/3, ये -1/3, ये आपका 1, ये 0 0 0 1/3, समझ रहे हैं। इसमें भी आप डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ की ये चीज़ें बनेंगी। अब ये रूल होता है कि 1 जो आपका की एलिमेंट है उसके अपर और लोअर में सारे एलिमेंट जो भी हैं ये आपके 0 बनाने होते हैं। तो 0 किस तरह से बनेगा, ये देखिए 6 है तो आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे घटा दीजिए। ध्यान से देखिए S2 वाले कॉलम से, रीज़न क्या है, क्योंकि इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए की एलिमेंट में 6 का मल्टीप्लाई करिए और इसको S2 वाला ये 6 इसमें से सब्सट्रैक्ट करिए और फिर जो आएगा वो आप S2 का यहाँ लिखिए। पर अब ये करेंगे तो पूरे रो के साथ यही काम होता है, तो इसमें पूरे में जो है आप क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले रो से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको यही मिलेगा, करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये मिलने वाला है जो वो यही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से जो है आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ 3 मिलेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और आप 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0। तो मैं एक करके बता रहा हूँ, देखिए ये -2 होगा, 1 - 2 आपका 2 बार माइनस आएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये आप करके देखिएगा और ये 0 हो जाएगा और ये जो भी बन रहे हैं ये सारे 0 0 1 -2 0 हो जाएंगे, समझ रहे हैं। इसी तरीके से इसमें जो है आप 1 कम, तो ये अब देखिए इसके ऊपर इसको भी 0 बनाना है, तो ये तो आप सीधे ये 1 है और ये 1 है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए सीधे सीधे, इस वाले पूरे रो में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए रो को, तो आपका ये 0 बन जाएगा जो हमें 0 बनाना है यहाँ आके। और उसके बाद ये जो चेंजेस होंगे वो 2/3 हो जाएंगे, ये 1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1, ये 1, ये 0 इसमें सब्सट्रैक्ट होके और ये जो है आपका 2, समझ रहे हैं ना। तो की एलिमेंट वाला रो इस R1 वाले रो से सब्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और R1 वाला जो सब्सट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ तक की बातें आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए वही बात फिर की एलिमेंट के नीचे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको भी 0 बनाना होता है। तो जब इसको 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए और इससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई की एलिमेंट में हुआ और इसमें सब्सट्रैक्ट हुआ, तो इससे सब्सट्रैक्ट हुआ, ये सब जानते हैं, सिंबल लगा जा रहा है पहचान के लिए कि यही की एलिमेंट है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, पर लगाएंगे नहीं तो आपको देखिए दिक्कत होगी, क्योंकि पहचानेंगे कैसे, और भी बहुत सारे कन्फ्यूजिंग है। तो इसके नीचे जो है आप देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और इससे सब्सट्रैक्ट करिए, तो यहाँ पे 0 बनेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए, इससे सब्सट्रैक्ट करिए इसे, तो जो आएगा ये आएगा, फिर ये 4 का मल्टीप्लाई करिए, इसको सब्सट्रैक्ट करिए तो ये आएगा। इसी तरीके से पूरे में इस पूरे को इस पूरे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इस पूरे को W को घटाइए तो यहाँ W आप लेके आएंगे, जो आएगा यही सब आएगा, 2/3 1/3 0 -1 0 -4/3 और ये 2 आएगा। तो ये जो है आपका सेकेंड टेबल बन जाएगा। अब सेकेंड टेबल में फिर मिनिमम है तो मैक्सिमम एलिमेंट देखेंगे, तो मैक्सिमम आपका यही है, देखिए 2/3 1/3 से तो ये बड़ा ही है, आई सब 0 निगेटिव है तो ये तो बड़े होंगे नहीं, तो यहाँ पे आपको यही बड़ा मिलेगा, इसीलिए ये जो है आपका इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा x1। और आउटगोइंग वेरिएबल पता करने के लिए इनका जो है इनके साथ सॉल्यूशन के साथ रेशियो निकालेंगे। तो अब सॉल्यूशन के साथ जब रेशियो आप निकालेंगे तो निकाल करके आप देखेंगे यहाँ पे तो जो रेशियो होगा ना आपका ये बन जाएगा आपका, ध्यान से निकाल के देखिएगा, तो यहाँ पे जो आपको रेशियो मिलने वाला है वो मिलेगा आपको यहाँ देखिए 6 का मल्टीप्लाई इसमें करे हैं और यहाँ पे ये 6 आएगा, यही गलती हो गया था, थोड़ा मैं 0 लिख दिया था। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले रो से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप इनका दिल लेंगे ना, इनका रेशियो, तो ये आपका 3 आएगा और ये जो है रेशियो लेंगे तो ये आपका 0 और 6 के साथ रेशियो 0 आएगा और इनका इनके साथ लेंगे तो ये आपका जो है वो देखिए ये इसका इसके साथ रेशियो लेंगे तो आपका ये 0 आएगा, पर इसका इसके साथ लेंगे ना तो ये देखिए नंबर का 0 में डिवाइड करें तो आपको पता है ना कि ये कैन नॉट डिटरमाइन यानी इनफाइनाइट टाइप आ जाता है। तो इन दोनों में, इन तीनों में मिनिमम जो होगा आपका यही होगा, समझ रहे हैं।
इसका देखिए सॉल्यूशन का रेशियो लेते हैं इनकमिंग वेरिएबल वाले कॉलम के साथ। तो इनकमिंग वेरिएबल वाले कॉलम के साथ जब आप रेशियो लेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये इनफाइनाइट होगा, ये 0 होगा और ये 3 होगा, तो मिनिमम आपका यही आया, तो इसलिए जो है आपका ये बन जाएगा की एलिमेंट। समझ रहे हैं? और की एलिमेंट बनने का मतलब ये आपका आउट गोइंग वेरिएबल, इसके जगह आएगा x1। समझ रहे हैं? और इसके जगह x1 आएगा, उसके बाद जो आपका ये जो है जैसे हुआ है एकदम वैसे ही करते अब वही काम जो है आपका कि ये W जो है 2/3 और 1/3 ये सारी चीज़ जो है आपका इनकमिंग वेरिएबल, यहाँ से जो है मिनिमम, तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट ये जो मिला यही आपका यहाँ पे की एलिमेंट बन गया। समझ रहे हैं? और ये की एलिमेंट जो है की एलिमेंट बनेगा, सॉरी इसे पहले मतलब की एलिमेंट बनेगा जब इसे 1 बना देंगे तब ये की एलिमेंट होगा, यही बनेगा। समझ रहे हैं? तो अब इसको की एलिमेंट बनाने के लिए तो आपको पूरे में 1 मतलब इसको जो है, अब देखिए की एलिमेंट वाला आउटगोइंग वेरिएबल होगा, ये यहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें आपको पूरा आई होप समझ में आ रही होंगी। अब देखिए अगला टेबल जो आएगा उसमें ये की एलिमेंट बन जाएगा और यहाँ पे वेरिएबल x3 आपका रिमूव हो जाएगा। तो x3 रिमूव हो गया, देखिए R1 S2 और यहाँ पे जो आएगा अब आपका x1 आएगा। इसको 1 बनाने का तरीका क्या मतलब है, आप 3/1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3/1 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो ये जो है आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 1 और ये बनेगा, देखिए 3/1 का पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ -1 और ये जो है आपका 3, ये 0 0 0 और ये डैश 0 बन जाएगा। देखिए डैश का मतलब मैं पहले का बता चुका हूँ कि जो आपका आउट गोइंग वेरिएबल हो जाए ना उसको आप नहीं लिख सकते, मतलब उसको आप डैश लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन उसके करने की। समझ रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन वही से भी इतना लंबा हो जा रहा है, देख ही रहे हैं आप। तो उसके बाद जो है आपका जो आया ना S2 वाला वेरिएबल, S2 वाले वेरिएबल को फिर अब की एलिमेंट देखिए, की एलिमेंट बनाइए। अब इसके हेल्प से सबको बनाएंगे इसके ऊपर वाले 0, तो ये तो पहले ही से 0 है, तो इसको आप क्या करेंगे, चुपचाप लिख लीजिए, जैसे 0 3 0 और ये आपका होगा 0 0 1 डैश 2। R1 वाला जो ये टेबल आया है ये इससे 0 बन के आया होगा। तो यहाँ देखिए 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे सब्सट्रैक्ट किए होंगे तो ये 0 बना। इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 + 2/3 जो है आपका क्या बनेगा, 3/3 यानी 1 हो जाएगा, देखिए 1। तो इसी तरह से इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि इसको 0 बनाना है इसको, तो ये सारे जो बनेंगे वो बनेंगे, इसको 0 बनाना था इसकी एलिमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे 2/3 का मल्टीप्लाई करके ये जो भी इसके साथ सॉल्यूशन हुआ तो ये बनेगा 0, -1, -2 -1 0 डैश 2। ठीक है? और इसी तरह से जब आप जो है यहाँ पे जो आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनका तो हम लोगों ने निकाला नहीं। देखिए इसको आपको 1 बनाना था, ये की एलिमेंट था ना, बनेगा तो की एलिमेंट बनने के लिए 3/1 का हो रहा था मल्टीप्लाई, तो ये पूरा ये सब बन रहे थे 3 बाई एलिमेंट का इन सब में, क्योंकि इसे की एलिमेंट बना था तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ वाला तो हम लोगों ने लिखा नहीं ना। और उसके बाद जो है देखिए इसके ये तो वही लिखना था जो था वो लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है क्योंकि ये 0 था, इसमें चेंज क्या हुआ कि 3/2 का मल्टीप्लाई हुआ था और 3/2 का 2/3 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, इससे सब्सट्रैक्ट किया था हमने। तो 2/3 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है? तो इस तरह से ये बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब आप लेके आएंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी तो 0 बनाना होता है, यानी इसको तो आप 2/3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और इससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ 0 बन जाएगा। 2/3 का इससे मल्टीप्लाई करिए और इससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका 1 बन जाएगा। सब्सट्रैक्ट देखिए 2/3 का इसमें मल्टीप्लाई और इन सबसे सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बनेगा वो बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, -1 -2 -1 0, 0 और ये जो है डैश है और ये 2 है, ये माइनस नहीं है, ये सब डैश है, आप कॉलम के हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। टोटल इसमें 437 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 देखिए 2 1 3 3 6 और 1 7 आ रहे हैं। ठीक है? तो ये 7 7 आ रहे हैं, सब इसी में अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है? अब ये
बनने के बाद जो है, ध्यान से देखिए, ये डैश वाला यही है, ठीक है ये। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो कैलकुलेट होके आएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ वाला ये है, तो इसमें अगर आप जो है पूरे में क्या हो रहा है, इसमें आपका हो रहा है 3/2 का मल्टीप्लाई इससे सब्सट्रैक्ट, तो 3/2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 2 ही आएगा ना, तो इसे 2 लिख लेंगे। तो ये आपका तीसरा टेबल इस तरह से बन जाएगा। अब एक लास्ट टेबल बनेगी देखिए ये हमें 0 बनाना है, वहीं पे जाके हम रुकेंगे। तो अब इसको 0 बनाना है, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा लंबा है, घबराइए मत जो है। तो इसको 0 बनाना है तो फिर वही काम सारे रिपीट करने हैं। अब इनका देखिए सबसे मैक्सिमम एलिमेंट पता करिए, तो मैक्सिमम एलिमेंट जो है आपका यहाँ आएगा ये, और ये होगा आपका जो है वो इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल। अब x2 इनकमिंग, देखिए x2 पे जा रहा है ना, x2 पे जा रहा है, तो x2 इनकमिंग वेरिएबल। अब आउटगोइंग वेरिएबल पता करना है, तो इनका लेंगे इसके साथ रेशियो, और जब भी इनका लेंगे रेशियो आप जो है, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये 2 मिलेगा, यहाँ ये भी 2 मिलेगा इनके साथ, और ये जो है आपका -1, और ये जो है आपका 0 आया ना, तो ये 0/-1 होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे जब आप लेंगे तो ये दोनों सेम आ गए हैं, और देखिए जब दो सेम आ रहे हो ना, तो दो सेम वाले में से ही लेना होता है, और उन सेम वाले में से उसको लेते हैं जो वेरिएबल जो है आपका यहाँ पे आर्टिफिशियल वाला रिमूव करेंगे। तो आर्टिफिशियल वाला देखिए R1 है, तो आर्टिफिशियल वाला जो है यहाँ से रिमूव होगा, तो ये जो है आपका आउट गोइंग वेरिएबल हो जाएगा, और इनकमिंग वेरिएबल तो आपका x2 मिला ही है, तो यहाँ से ये जो है रिमूव होगा। तो अगली टेबल यहाँ से बन जाएगी आपकी x2, क्योंकि इनकमिंग वेरिएबल ये है, और आउट गोइंग वेरिएबल R1 है, तो ये बाहर हो जाएगा। और उसके बाद जो है देखिए इन दोनों के कॉमन में जो मिला एलिमेंट है वही आपका की एलिमेंट होगा, यानी ये की एलिमेंट की तरह काम करेगा। ये देखिए पहले ही से 1 है, इसलिए यहाँ पे ये 0 1 -2 -1 0 और ये आपका डैश, ठीक है, और यहाँ से होगा आपका एक 2 है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये भी आपका वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये की एलिमेंट ये मिला है, इसके देखिए इनकमिंग वेरिएबल के कॉमन, और ये जो है आउट गोइंग वेरिएबल वाला के जो है ये कॉमन में, तो इन दोनों के कॉमन में मिलने वाला ये जो एलिमेंट है यही आपका की एलिमेंट है। अब इस की एलिमेंट के कारण अब यहाँ पे जो ये पहले ही से 1 है, तो अब इसको 1 है तो आप जो है सारा वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि 1 बनाना ही नहीं है, कि एलिमेंट को 1 बनाना है, ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं। अब इसके नीचे वाले बाकी को 0 बनाना है, ये आपका टारगेट है।
तो आप इसमें थ्री का देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए और इस पूरे को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका 0 बन जाएगा, समझ रहे हैं। और इसमें 0 ये S2 आ जाएगा, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके पूरे में और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो ये आपका देखिए 0 मल्टीप्लाई होके तो 0 ही आना है, तो 0 आएगा। और यहाँ पे ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा, और इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है आपका +6 हो जाएगा। इस वाले सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे ये होगा तो आपका ये जो है 3 हो जाएगा, और ये जो है आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों डैश लिख देंगे क्योंकि ये आपके S2 और R2 जो है आउटगोइंग वेरिएबल हो चुके हैं, ठीक है, इनका कोई मतलब यहाँ नहीं है। तो अब जो है ध्यान से देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या चेंजेज होगा कि यहाँ पे जो है आपका, अगर आप जो है इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इससे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और फिर देखिए अब अगला वाला x1 जो कॉलम है, x1 ये आपका 0 बनाना है, किससे सॉरी ये नहीं, ये है ना की एलिमेंट, तो की एलिमेंट के नीचे ये। तो अब इसको 0 बनाने का मतलब क्या है, इनको तो ऐड कर दीजिए, खाली ऐड करेंगे तो ये वाला पूरा कॉलम इसमें ऐड कर दीजिए, 0 बन जाएगा ये। तो ये 0 बनेगा, ये टारगेट था, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा, तो ये आया 1, और यहाँ पे आएगा 1, और ये -1, और ये आपका 0 डैश डैश, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2, ठीक। उसके बाद जो आपका W बनेगा वो देखिए, W भी आपको 0 बनाना है। तो ये जो आपका की एलिमेंट था, क्या था, ये की एलिमेंट ये था ना, इससे इसको 0 बनाना, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब देखिए ध्यान से जो है, ध्यान से देखिए कि ये 0 - 0 0 0, और इसको करेंगे ये भी 0, ये भी 0 0, सारे 0 बनेंगे, कुल कितने हैं 0, और ये आपका 0 पूरा देखिए 0 बन गया। ये डैश लिखिए या 0 लिखिए, डैश लिख लीजिए, 0 लिखिए, सारे देखिए 0 बन गए। तो यहाँ तक के देखिए ये सिंप्लेक्स टेबल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पहला फेज 1 का अभी सिंप्लेक्स टेबल है, बिल्कुल घबराइए मत जो है। अब देखिए सारा 0 0 बन गया ना, तो यही जो है हमारा टारगेट था फेज 1 में कि हम लोग सिंप्लेक्स टेबल उस जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉन्स्टेंट्स में हमने चेंजेस करा, उसके बाद ये 0 0 होने के बाद जो है अब आपको ये जो लास्ट वाला टेबल है, ये लास्ट, इसी से हम लोग जो है कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे, समझ रहे हैं, इसी से क्या बनाएंगे, कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। कैसे बनेगा आपको पूरा देखिए बता रहे हैं, और एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, घबराइए मत जो है। पहले से जो हमें दिया गया वो है क्या, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो तो आपका वही रहेगा, समझ रहे हैं, और ये जो है आपका यही रहेगा। उसको जो चेंजेज हुए हैं वो सारे चेंजेज अभी देखिएगा कैसे होंगे, अभी आपको हम क्लियर कर रहे हैं। और सब्जेक्ट टू कंडीशन जो आपको दिया गया है वो आपका यहाँ से बनेगा, यहाँ से जो आपका 0 0 हुआ है वो आपका यहाँ से बनेगा। अब यहाँ से कैसे बनेगा आप देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ लिखने हैं मैक्स z बराबर 2x2 - 5x3, ये आपको पहले से दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू कंडीशन में आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि इस वाले पहले वाले कॉलम में यहाँ पे x2 1 है, इसका मतलब अगर x2 वाले का मल्टीप्लाई करें तो x2 हो जाएगा, ये -2x3 हो जाएगा, और ये -s1 वाला कॉलम है तो ये जो है -s1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका ये सब डैश डैश हैं, इनसे नहीं मतलब है, तो आपसे यहाँ से कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे x2 -2x3 और -s1। तो यहाँ से देखिए कॉन्स्टेंट्स क्या बना, x2 -2x3 और यहाँ बनेगा -s1 और इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद जो है हमारा बनेगा उसी तरीके से 6x3 + 3s1 + s2 इज इक्वल टू 0, और फिर x1 + x3 बराबर 2। अच्छा ये तीनों आपको दिखा देते हैं, देखिए दूसरा कॉन्स्टेंट्स दिखाते हैं इसके लास्ट टेबल से कैसे बनाएं। देखिए यहाँ ये x3 वाले कॉलम है तो 6x3 वहाँ बना है, ये s1 वाले है तो 3s1, और ये जो है s2 वाले है तो ये आपका देखिए ये s2 में जाएगा तो ये आपका +s2 होगा, समझ रहे हैं यहाँ से। और लास्ट वाला देखिए ये आपका जो है ये यहाँ पे ये जो है आपका x1 यहाँ से x1 और ये जो है आपका x3 है, x1 + x3 इज इक्वल टू यहाँ से 2 बना है। तो ये चीज़ें जो है आपको आई होप पूरी समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
और ये जो है यहाँ से देखिए x1 x2 और ये जो कॉन्स्टेंट्स आपके ये सब बनेंगे उनके कोफिशिएंट्स के वापसी से। अब करेंगे क्या, थोड़ा सा और देख लेते हैं आप जो है कि यहाँ से देखिए x2 की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब फेज 2 पे इसके बाद इससे जो सिंप्लेक्स टेबल बनेगी उसी के जो वैल्यू होगी ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही आपका होगा 2 फेज टेक्निक से। तो x2 से यहाँ जब वैल्यू आप निकालेंगे ना तो x2 बराबर क्या मिलेगा, इससे देखिए ध्यान से 2 पहले से 2 है प्लस S1 प्लस 2x3, ये जो है आपको यहाँ से मिलेगा x2 बराबर, समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है ये x2 की वैल्यू ले जाके रखेंगे किस में, कॉन्स्टेंट्स में। तो मैक्स z बराबर ये रखेंगे आप जो है, तो 2 देखिए बाहर है और x2 की जगह रखेंगे तो 2 प्लस S1 प्लस 2x3 माइनस 5x3, समझ रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये जो है आपका बनेगा 4 प्लस 2S1 प्लस 4x3 माइनस 5x3, समझ रहे हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आपका बन जाएगा माइनस x3, ये माइनस x3 प्लस 2S1 प्लस 4, ये आपका मैक्स z बराबर एक कॉन्स्टेंट्स बन जाएगा। और ये जो है सब्जेक्ट टू कंडीशन आपका जो ये मैक्सिमम z बराबर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमम z बराबर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और सब्जेक्ट टू कंडीशन जो आपको मिला था x2 माइनस 2x3 माइनस S1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक की चीज़ें आपको पूरा समझ में आ गई होंगी, जो है यहाँ से कैसे हमने कॉन्स्टेंट्स बनाया नया वाला उसके लास्ट टेबल से, और कैसे आपका ये सब्जेक्ट टू कंडीशन से आपका ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया। और ये देखिए कॉन्स्टेंट्स मैं फिर यहाँ लिख लेता हूँ 6x3 प्लस 3S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए जो है ना फेज सेकंड का आपका इसी के जो ये नया वाला कॉन्स्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसी से फेज सेकंड का आपका सिंप्लेक्स टेबल बनेगा। देखिए अब फेज सेकंड का जो सिंप्लेक्स टेबल बनेगा तो इसके पहले जो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला है, देखिए यहाँ से, तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये पूरे वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल वगैरह अरेंज करते हैं हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो x1 x2 x3 s1 r1 s2 r2 और उसका सॉल्यूशन 202 ये सारा लिख लेंगे। और जो हमें मिला था यहाँ पे नया वाला कॉन्स्टेंट्स, ये देखिए x2, तो इसका कोफिशिएंट वैसे ही लिखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1। तो देखिए आपके x1 नहीं x2 का कोफिशिएंट 1 है, x1 कुछ नहीं है यहाँ पहले वाले में, तो x1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0, मतलब जो आपको अब तक करते आए, तो जो नया वाला आपको कॉन्स्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला है उसमें सबके जो है आप कोफिशिएंट्स देखिए x2 s2 x1, समझ रहे हैं। यहाँ से x2 s2 इसमें स्लैक वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे जो है आपको ऐसे ही मिला था x2, और यहाँ जो है स्लैक वेरिएबल s2 है, और यहाँ x2 पॉजिटिव है, और यहाँ जो है आपका x1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप इन तीनों को अरेंज करके x2 s2 x1 को अरेंज करके इनके कोफिशिएंट से ये टेबल बनाएंगे, उनका सॉल्यूशन 202 मिला है वो आप अरेंज कर लेंगे, समझ रहे हैं। ये x2 s2 s1 जो है ना आपको जो पहले से था एकदम वही वाला है, देखिए जो आपको लास्ट टेबल मिला है क्या है, कोफिशिएंट्स आपको उसके जो नए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गए हैं वहाँ से कुल मिला के ये देखिए लास्ट टेबल ही है, कर कहूँ तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ से ये लास्ट वाली टेबल आ जाएगी। उसके बाद z जो आएगा आपका, ये z जो x2 बराबर रखने पे आया है वो आएगा, देखिए x2 बराबर रख लेंगे आप, तो 2 प्लस s1 प्लस 2 x3 सब कुछ रखने के बाद x2 बराबर इसमें आपको ये मिलेगा 4 प्लस 2 s1 प्लस 4x3 माइनस 5x3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x3 प्लस 2 s1 प्लस 4 मिलेगा, इसका कोफिशिएंट देखिए माइनस 1 2 और 4। तो यहाँ से जो है आप अगर इसका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रखेंगे यहाँ से, तो आपको देखिए ये वहीं से मिला है -1। अब देखिए एक बात और देखिए, फिर मैक्सिमम z है, ये पहले से जो मैक्सिमम था इसमें x2 की वैल्यू, तो ये क्या करते हैं x2 का जो कोफिशिएंट होता है उसमें -1 का मल्टीप्लाई करके रखते हैं, आपको याद होगा। तो -1 का मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो यहाँ पे x3 के नीचे +1 आएगा, यहाँ पे +2 आ रहा है तो यहाँ -2 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, कुछ सॉल्यूशन में 4 आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है,
ठीक है, 4 है, सॉरी। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और सारे प्रोसेस वही हैं, इसीलिए आपको थोड़ा तेज बता रहे हैं क्योंकि एडिटिंग में भी निकलने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये z इक्वल टू 0 0 1 -2 0 0 0 और ये 4 आ जाएगा। ये सारे कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये जो है आपका नया जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना है उसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। और फिर वही काम जो है आप जो पीछे करते आ रहे हैं कि फिर इसमें जो है आप टेबल को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते करते क्या सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें जो है आपका सबसे मैक्सिमम है तो मिनिमम एलिमेंट लेंगे, तो ये इनकमिंग वेरिएबल होगा S1, और फिर इनका जो रेशियो लेंगे आप जो है इनका, तो ये देखिए ये मिनिमम मिलेगा, इसके साथ इसका रेशियो मिनिमम मिलेगा क्योंकि ये सब जो बड़े होंगे, तो यही आपका की एलिमेंट बनेगा। फिर इसको बनाएंगे 1, तो 1 बनाने का मतलब पूरे में 3 का डिवाइड, तो देखिए ये 3 का डिवाइड होकर ये आपका जो है और ये जो है आउट गोइंग वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि दोनों का कॉमन जो होता है ना वही आपका आउट गोइंग वेरिएबल होता है, और इसकी जगह इनकमिंग S1 आएगा, तो देखिए S1 आ गया, और ये सारा 3 से डिवाइड होगा, तो ये देखिए सारे जो है 3 से डिवाइड होने के बाद ये बन जाएंगे आपके 2 1 0 1/3, और ये जो है 0 ही है। उसी तरीके से ये 1 इन सबको 0 बनाएगा, इसको 0 बनाएगा, और ये तो 0 पहले से है तो ये देखिए वैसे ही लिख गया। और इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 का नहीं, इनको देखिए ये 0 बनाना है ना इसके ऊपर नीचे, तो अब देखिए ये तो 1 बन चुका है, तो 1 से तो इसको ऐड कर देंगे तभी बन जाएगा। तो ऐड करने के बाद जो है आपका सॉरी 1 मिनट, देखिए ये 3 जो है 1 बना, ठीक है, और इसके ऊपर वाले को आपको 0 बनाना है। तो इसके ऊपर वाले को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये हमने लिखने में थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ 0 ही आएगा, समझ रहे हैं, यहाँ 0 ही आएगा, ठीक। अब ये 0 आएगा, समझ रहे हैं, तो ये 0 आएगा, और ये जो है आपका ये ऐड करेंगे तो ये भी देखिए 0 हो जाएगा, और ये ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे की एलिमेंट के हेल्प से उसके ऊपर नीचे 0 बनाना होता है, नीचे 0 है तो इसको 0 बनाने के लिए ऐड करेंगे तभी 0 बन जाएगा, क्योंकि ये 1 बन चुका था, ये की एलिमेंट है आपका ना, यहाँ से ये बन चुका है की एलिमेंट, तो इसी के हेल्प से जो है ये सारे 0 हो जाएंगे इसके हेल्प से। अब ये देखिए 0 हो गया, ये 0 जो भी है आप ऐड करके यहाँ देख लीजिएगा कि इसमें इस वाले रो में इस वाले रो को ऐड करेंगे तो ये बनेगा। बनने के बाद ये देखिए 2 और 0, वैसे ये 2 2 0 2 आएगा, तो ये आ गया, ये आ गया, आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद नीचे ये जो है इसको 0 बनाना होता है, तो इसमें देखिए 2 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे, तो इसमें 2 का जब मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके जो है आप अगर इसको देखिए 2 का मल्टीप्लाई करके इसको आप जब 2 को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके ये, तो ये जो है आपका देखिए 2 का मल्टीप्लाई करके 2/3 और 0 ऐड करेंगे 2/3, 0 में 0, तो ये जो है आपका, अब ये इनमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो देखिए 4 ही। तो कुल मिला के की एलिमेंट के जो है, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया क्या, देखिए कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देते हैं। यहाँ से जो है इनकमिंग वेरिएबल आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है इसीलिए मिनिमम लेंगे। इनकमिंग वेरिएबल आपका ये है और आउटगोइंग वेरिएबल आपका, इनकमिंग ये होगा, आउटगोइंग ये होगा, क्योंकि यहाँ से मिनिमम रेशियो ये मिलेगा। सारी चीज़ें पिछले हो रही हैं, पिछले की तरह सॉल्व करके, और उसके बाद खुद अपना भी दिमाग लगाइए थोड़ा। इतना बार ये टेबल करा दिया गया कि सारी चीज़ें जो है आपको एक ही चीज़ कई बार हमने बता रखी है, तो वही सारा काम करने के बाद देखिए ये सारा पॉजिटिव आ गया, समझ रहे हैं, और ये सारा पॉजिटिव आ गया, तो यहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। x1 बराबर, देखिए x1 बराबर क्या मिल रहा है 2, s1 बराबर 0, x2 बराबर 0, और यहीं से आप जो है x3 वगैरह पीछे रख करके सब कुछ निकाल सकते हैं। ये सब आप खुद अब करिएगा, आपको ये दिया जाता है काम, ठीक है। आप यहाँ से रख करके निकाल सकते हैं, x2 x3 यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए s1 और x2 रखेंगे, s1 आपको क्या मिला है 0, x2 रखेंगे 0, तो ये 0 और ये 0, और ये जो है आप कैसे पता करेंगे, तो ये आपका देखिए इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये x3 बराबर जो है आपका -1 आ जाएगा। तो यहाँ से सारे ये जो है निकाले जा सकते हैं, x3 बराबर -1 आएगा, और सारे आर्टिफिशियल के वेरिएबल निकाल के वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ये आपको हम देते हैं काम, ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। जेड में आप रखेंगे तो देखिए 4 आएगा, रख के देख लीजिए। जेड बराबर क्या है 2x2 -5x3, तो x3 आपका क्या निकला है -1,
तो अगर जो है x2 क्या निकला है आपका 0, तो देखिए x3 यहाँ से कुछ गड़बड़ लग रहा है। x3 निकालना हो यहाँ से x1 प्लस x3 बराबर 2 है। तो अगर x1 हमारा क्या निकला है 2, तो x1 2 निकला है, तो x3 बराबर अगर इधर करेंगे तो 0 आएगा। सॉरी ये ठीक है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप रख के खुद देखिएगा। सॉरी मैक्स जेड यहाँ से निकालेंगे ना, देखिए ये बना हुआ, तो x3 और S1 क्या है, S1 0, x3 0, ये सब रखेंगे आप जो है यहाँ से देखिए 4 मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही इन सब में रख के आप जो है निकाल सकते हैं सारे की वैल्यू, और रख के आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ये सारी वैल्यू निकालने के बाद x1, S1, x2, x3 और उसके बाद इसमें R1 जो भी हैं सारे निकाल करके देख लीजिएगा, वो सारे निकाल सकते हैं आप। x1, x2, x3 का मेन है, यही आपका जो है यहाँ से रिक्वायर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा काम हमने दे दिया है, थोड़ा छोड़ दिया है कुछ निकालने के लिए 2-3 और। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ से जो आपको मैक्स जेड मिलेगा वो मिलेगा 4। तो ये था आपका 2 फेज टेक्निक से जो है सॉल्व करना। और इसको देखिए आप एक बार फिर से आपको सारे दिखा देते हैं, और यहाँ से ये देख लीजिए शुरू से। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव और लंबा था, पर ये है तो है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और एलपीपी के क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं ही हैं। तो आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, और अपना फीडबैक कमेंट में जो बताइएगा। ध्यान से आप आराम से बैठ के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि थोड़े से चेंज के साथ बाकी है सब सिंपलेक्स मेथड। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू। और अपना फीडबैक हमें कमेंट में जो बताइए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।